भगवान सबको हुनर देकर पैदा करता है, किसी को भी बिना हुनर के पैदा नहीं करता मेरा मालिक। एक एक बेटी को अगर जन्म दिया है तो उसमें इतना बल दिया है कि बेटा जैसे जगत जननी जगदम्बा महिषासुर को मार सकती है, मधु और केकब का संहार कर सकती है, तो तू किसी के पास जाकर क्यों रोती है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी बेटी पर कोई उंगली उठा दे या आक्षेप लगा दे। बस सरस्वती भी तुम हो, लक्ष्मी भी तुम हो, तो दुर्गा भी बनने में देरी क्यों लगाती हो? क्यों दुर्गा बनने में देरी लगाती है? अरे नवरात्रे आएंगे और एक आरती आप सब लोग गाएंगे और हम भी गाएंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो देपालपुर वाली। आरती आप भी गाएंगे, हम भी गाएंगे, है? यही आरती गाएंगे ना। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सवा। ये आरती आप भी गाते हो, हम भी गाते हैं। ये आरती केवल माता के लिए नहीं है, ये आरती एक एक माँ, एक एक बेटी जो भारत की भूमि पर जन्मी है उस सबके लिए है कि क्यों ना टूट पड़ो जब मौका मिल जाए। ऐसा लगे कि ये हमारे साथ गलत करने वाला है, ये हमें गलत तरह से फंसा रहा है, ये गलत तरह से हमारा प्रयोग कर रहा है, बस इतनी देर लग जाए। बेटा पीछे बंधा है, घोड़े पर सवार थे। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसमें वो बल था जो एक एक नारी को उसने दिखा दिया। वो बल केवल रानी लक्ष्मीबाई में नहीं, वो बल आप में भी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, स्त्री, शिव महापुराण का कौटी रुद्र संहिता, जिसमें माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, जब नारी अकेली होती है, जैसे प्रश्न था चंचुला देवी के ऊपर कि बिंदुक चले गया, चंचुला अकेली रह गई। जब नारी अकेली रहती है उस समय पर बल देने वाला कौन होता है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी से कहा, सुनो जगतधात्री, ए पार्वती, मैं तुमको बताना चाहता हूं, केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती है। ये भगवान शिव कोटि रुद्र संहिता में कह रहा है। भगवान शंकर कोटि रुद्र संहिता में कह रहे हैं, केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती। जन्म लेती है तो माता पिता के साये में रहती है। ध्यान दीजिएगा जरा। विवाह हो जाता है तो पति और ससुर के साये में, परिवार के साये में रहती है। पति और ससुर भी अगर कहीं चले गया तो पुत्र के साये में रहती है। नारी कभी अकेली नहीं रहती, और जब उसके साथ कोई नहीं रहता
तब शिव कहते हैं कि मैं शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। मैं शिव अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। इसलिए शायद आज भी मर्यादा समाप्त नहीं होने दी है मेरी माताओं ने। कई माताएं आज भी अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। और यहीं से मतलब नहीं है कि देपालपुर में ऐसा हो गया। हम तो एक बार इंदौर कथा करने गए थे, तो इंदौर में भी एक बार हमने आरती गाई थी, जय जगदीश हरे। तो पास में एक अम्मा जी आरती कर रही थी, वो बोल रही थी कल्लू के पिताजी हरे। तो हमने उनसे पूछा, माँ आरती पूरी होने के बाद कि हम बोल रहे हैं जय जगदीश हरे और तुम बोल रही हो कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्या गुरुजी उनका नाम है। हमने कहा जगदीश। अब इतना प्रेम और क्या चाहिए? कितनी मर्यादा होगी? इंदौर जैसी शहर की बात चल रही है, तो फिर तो देपालपुर में भी इतनी मर्यादा तो होगी रे। अरे तुम लोग तो एकदम मौन हो गए, बोल ही नहीं रहा कि यहां तो चलता है। ए भैरो नहीं चले नहीं, मर्यादा होना चाहिए। कितना सुंदर समाज। एक बार नगर पालिका वाले, पंचायत वाले, नगर निगम वाले एक दरवाजे पे पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने घंटी बजाई, बेल बजाई। और बेल बजाई ने एक महिला बाहर निकल के उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या नाम है? तो कि भैरू सिंह, लखन सिंह और करण सिंह। अच्छा ठीक है। पति का नाम? मुंडा रख दिया। पति का जैसी बोला पति का नाम, तो उसने मुंडा रख दिया। अब सर्वे वालों ने कहा हम सर्वे करना है, पति का नाम तो बोलो। तो क्या कहीं हमारा पति का नाम मैं बोलूं? नहीं बोल। तो क्या अब तेरे पति का नाम तू नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? नहीं बोलो जल्दी पति का नाम। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूं। अरे तो हमको दूसरी बार आना पड़ेगा डबल से पूछने के लिए, तुम्हारे पति कब आएंगे? तो क्या वो तो बाहर गए 3 दिन के लिए। अच्छा तो तुम बता दो तुम्हारे पति का नाम। मैं तो नहीं बताऊं। और उसने सिर पे पल्लू लेके मुंडा पे कपड़ा धरा दिया। अब बेचारी क्या करे लज्जावान, तो ऐसे मुंडा पे कपड़ा रखा। और जो कपड़ा रखा इतने में सर्वे वाले जाने लगे, ठीक है अब देखेंगे बाद में आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे। इतने में इन्हें आवाज लगाई, इनंगाओ इनंगाओ इधर आओ। तो आए, कहने लगे देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगी, तुम उतने में समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे। बोला कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? तो क्या 6 गंजी। तो बस हमारा पति का नाम यही। क्या नाम है तुम्हारे पति? छगंजी। 3 गंजी और 3 गंजी 6 गंजी नाम पूरा। इतना में सारा सर्वे वाला बोला चलो कम से कम नाम तो मिल गया, नहीं तो अपन को डबल से आना पड़ता। तो सर्वे वालों ने उनके पांव पड़ा, जितने सर्वे वाले गए थे ना उनके पांव पड़े कि कहां से लई तू 3 गंजी थी। इतनी मर्यादा हमारे यहां भारत की भूमि पर है। ये कोई भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है जहां लोगों के भीतर मर्यादाओं का आनंद है साहब। कई लोग कहते हैं धर्म नष्ट होते चले जा रहा है, अधर्म बढ़ते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म नष्ट नहीं हो रहा, केवल जगाने वाला चाहिए। और अगर एक बार जाग गया तो सोने वाला नहीं है, यह पक्का है। उसको जगाने वाला चाहिए। धर्म नष्ट नहीं हो रहा, उसको जगाया जाए। और जागी तो रहा है, नहीं तो इतनी धूप में लोग बैठ ना कहीं कथा सुन ले। इतनी धूप पड़ी हुई है, इतनी धूप। और तो और क्या धन्यवाद दूं मैं आपको, क्या कहूं। बेटमा से 15 किलोमीटर पड़ता होगा देपालपुर। बेटमा से लेकर देपालपुर के बीच में जितने गांव पड़ते हैं, जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, केवल गाड़ी में से भी एक दर्शन करने के लिए लोग बताते हैं आधे आधे घंटे से खड़े रहते हैं पूरी रोड के किनारे, पूरी रोड के। अब
कितना धर्म का भाव लाओगे और क्या करोगे? भगवान को तुम्हारे मन की जरूरत है, केवल हृदय दो, चित्त दो, वृत्ति दो, तुम्हारा मन। और जब एक बार मन अगर आपका परमात्मा में रम गया तो फिर कहीं भटक। ये देखो एक पत्र में लिखा है, ज्यादा तो पढ़े नहीं है, फिर भी जितने पढ़े हैं उसमें एक पत्र बड़ा सुंदर। गौतमपुरा से राधिका चौहान, ये गौतमपुरा से लिखा है। कहीं बैठी हैं राधिका जी? राधिका जी चौहान गौतमपुरा से। इस पत्र में इन्होंने लिखा है, गुरुजी ऐसी परिस्थिति नहीं थी। राधिका जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला देना। ऐसी परिस्थिति नहीं थी गुरुदेव कि हम कोई प्लाट मकान खरीद सके, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। पर गुरुदेव, मैंने सुना था शिव महापुराण में कि पशुपति व्रत करने वाला कभी खाली नहीं रहता, जिस चीज के लिए करता है वो उसको मिल जाती है। शिव मंदिर जाने वाले के पास में कोई कमी नहीं रहती। शंकर से बस दिल से तो कहो। उसने लिखा, आपके द्वारा बताया गया पशुपति व्रत किया और कल मेरे 5 सोमवार पूरे हो गए। जिस चीज के लिए करे थे वो प्लाट मुझे कल प्राप्त हो गया है। ये शिव है, ये शंकर। अब शिव आपका विश्वास है शिव। एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम राजू बाई है, मैं धार जेतपुरा से हूं। कहीं बैठी हैं राजू भाई? राजू भाई है, धार जेतपुरा से हूं मैं। आप ही हैं मां? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे पति को ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, पैरालिसिस भी हो गया था। गुरुदेव बीमारी 6 साल से थी। मेरे पास में इतना धन भी नहीं था कि मैं ज्यादा इलाज करवा सकूं। फिर भी गुरुदेव जितना बना मैंने कराया। एक मेरे पड़ोस की भाभी ने आकर मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो और उस व्रत का उपाय करने के बाद में शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र देना चालू करो। गुरुदेव पैरालिसिस में, बीपी में, शुगर में 9 से 10 लाख रुपए लगा चुकी थी। यहां तक कि अब मेरी कोई कैपेसिटी नहीं बची थी। ये पत्र आप लोग टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, एलईडीओं पर भी देख रहे हैं। 9 से 10 लाख रुपए में खर्च कर चुकी थी, लगा चुकी थी, पर कोई फर्क नहीं आया। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और बेलपत्र का उपाय आपने जो बताया था वो करना प्रारंभ करा। आंवला नवमी के समय से जो बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना जब प्रारंभ करा, शिव जी की ऐसी कृपा रही कि अब एकदम ठीक हो चुके हैं। कोई ना शुगर, ना बीपी और ना पैरालिसिस। ये शिव है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहते। अब शिव से दिल से कहो तो केवल कंकर को कंकर मत मानना, शिव को केवल पाषाण की शिला मत मानना, उसको दिल से कहकर जाना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया।
तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण को। आप अगर धन्यवाद देना भी चालू कर दोगे ना तो बहुत कुछ दे दिया आपने। स्माइल देना भी चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया आपने। हृदय से, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से उसको मस्तक नवाना चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। ये व्यक्ति का जो मस्तक है ना, क्यों झुकाया जाता है भगवान के आगे? क्योंकि अहंकार इसी में भरा होता है। वासना, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, काम सब इस दिमाग से ही नहीं बचता। इसको भगवान के चरणों में जब झुकाया जाता है, वो कहते हैं ना, घड़े को उंडेल दो खाली हो गया। उसी तरह भगवान शिव के मंदिर में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, सदगुरु के द्वार जाकर, शिव महापुराण में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे इस शीश को थोड़ा सा उंडेल देना चाहिए, थोड़ा सा झुका देना चाहिए। झुका देने से ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति जो जो भरा हुआ है सब निकल कर बाहर हो जाएगा। इसको उंडेल दो। पर मस्तक को भी नरियल मत बना लेना। 10 रुपए का नरियल ले लो, जहां मर्जी पड़े वहीं फोड़ दो। नहीं, इस सिर को ऐसा मत बना लेना कि कहीं पे भी जाके झुक जाए। इस मस्तक को झुकाना तो परमात्मा के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, माता पिता गुरु के सम्मुख में, और जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, शिक्षक ने, उस शिक्षक के चरणों में जाकर झुका देना। जो घर के बुजुर्ग हों, बड़े हों, उसको झुका। कई बहुओं को तो देखा है हमने, कई बहुओं को देखा है जो केवल दिवाली आती है तो सास को प्रणाम करती है, दशहरा आता है तो सास को प्रणाम करती है, कोई त्योहार आता है तब घर के बड़ों को प्रणाम करती है। इसके सिवाय तो रोज या तो शिव महापुराण की कथा कहती है। माता पार्वती शंकर जी को ऐसा कोई क्षण नहीं जाने देती थी जिस क्षण में शिव को नमन नहीं करती थी। ऐसा कोई क्षण माता पार्वती का नहीं जाता था जिस समय पर माता पार्वती शंकर जी को नमन नहीं करती थी। और नमन केवल ये नहीं होता कि आप झुकोगे तो नमन होगा। नमन उसको कहते हैं कि किसी के लिए आप शब्द ना कहना, ये भी नमनता का भाव है हमारा। इसमें भी नमनता है कि किसी के लिए आप शब्द ना कहें, उसके लिए बोले तो अच्छा ही बोले, श्रेष्ठ ही बोले। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही, ऐसे नहीं, जरा उंगली उठाकर, तेरे कर्म का फल भी, सुन ले सीहोर वाले महाराज, तुम उधर से इधर उंगली करो, हम इधर से उधर डरना नहीं अपने को किसी से, हम किसी से काम, हम सभी खट्टे महादेव के पट्टे, काय को डरे। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने ओ भेरू तेरे आगे आएगा। इसलिए अभी भी सावधान हो जा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सावधान।